पहली बार इस तरह का वाक्य सामने आया है संसदीय इतिहास में कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ ही इस तरह का नोटिस सौंपा गया हो। पूरा अपडेट लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, वाकई काफी आश्चर्यजनक है पूरी स्थिति कि राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा गया है। जी बिल्कुल, दरअसल कई बार ये मामला उठा, कई बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुए। पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेने की बातचीत हुई, दस्तखत का अभियान शुरू हुआ, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है और संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। और इसमें इंडिया गठबंधन के 103 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं और इसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि इंडिपेंडेंट सांसद हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है। हालांकि इसमें दो तीन बातें बड़ी खास है। पहली बात कि जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस इस पर बहस कराने से, मतदान कराने से 15 दिन पहले दिया जाता है। 15 दिन के हिसाब से देखें तो ये दरअसल संसद का जो सत्र है उस सत्र खत्म हो जाएगा उससे पहले पहले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये नोटिस स्वीकार हो भी दिया जाता है तो नियम ये कहता है, संसद का जो संविधान का जो अनुच्छेद 67 है, 67 है कि आपको उपराष्ट्रपति पद से हटाना होगा, तभी सभापति पद से हटाएंगे। उपराष्ट्रपति पद से तभी हटाएंगे जब अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाए बहुमत से। तो यहाँ भी बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में दिखता नहीं है, क्योंकि 250 में से सिर्फ 103 सांसद जो हैं, जो इसके पक्ष में एक दो और जुड़ जाए तो 103-4 होंगे, जो बहुमत के पास नहीं होता है। मान लिया जाए राज्यसभा से किसी तरीके के पास भी हो जाता है तो सिर्फ राज्यसभा से पारित होने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता। इसको लोकसभा से सहमति लेना जरूरी होता है और लोकसभा में जिस तरीके का बहुमत अभी एनडीए के पास है, तो मुझे लगता है कि वहां से सहमति लेना मुश्किल होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित तो नहीं होगा, ये लगभग तय है, लेकिन प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव पे चर्चा कराना, विपक्ष उसी में अपनी जीत मानेगी और राजनीतिक तौर पर सरकार पर हावी होने का एक कारगर हथियार के तौर पर इसे देखा जाएगा। जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर विपक्ष इसे देख सकती है कि अविश्वास प्रस्ताव जिस तरह से सौंपा गया है। लक्ष्मण जी, इसके अलावा अगर संसद की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले जो संसद के कैंपस में, परिसर में, गलियारे में जो माहौल था उससे साफ लग रहा था कि आज भी संसद चल नहीं पाएगा। संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होने से पहले विपक्षी सांसद धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे। क्रोनी कैपिटलिज्म, अदानी मामले पर धरना प्रदर्शन करते दिखे, हाथ में तख्त थे कि इन्हीं के पास टी शर्ट था। तो लग रहा था कि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर यहाँ पर रहेगा। जब यहाँ पर संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा इतना जोर हुआ कि 12 बजे तक के लिए दोनों सदन को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे तक सदन स्थगित करने के बाद दोबारा संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर संसद को दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी हंगामे की वजह से। यहाँ पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, अदानी मामले पे, क्रोनी कैपिटलिज्म के मामले पे बहस कराने पे की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसमें इस पूरे सोनिया गांधी के रिश्ते को लेकर के, क्या रिश्ते हैं यहाँ पे सोरोस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में सदन की कार्रवाई ऐसे माहौल में चल पाएगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। तो मुझे लगता है किसी न किसी एक को पहल करनी पड़ेगी इस पे सहमति बनाने की। जब तक कि नहीं होता संसद की में हंगामा इसी तरह जारी रह सकता है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।